पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला मुख्यालय से करीब 74 किलोमीटर दूर संदेश खाली गांव में महिलाओं के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कई बार ऐसा हुआ, महिलाओं को पार्टी ऑफिस में रखा गया, छोड़ दिया गया। जिस राज्य की मुखिया एक महिला है, उस राज्य में महिलाओं के साथ रेप होता रहा और पुलिस प्रशासन तमाशबीन बना रहा। पुलिस के जानाते के लिए बोलते। अगर घर वाले पुलिस के पास जाते तो पुलिस साफ तौर पर कहती थी कि आप शिबू हाजरा के पास जाइए, शाहजहां शेख के पास जाइए या फिर उत्तम सरदार के पास जाइए, वही समस्या का समाधान करेंगे। केस नहीं तो ना, कोनो अभियोग नहीं तो। सबसे बड़ी बात, महिलाओं के साथ अत्याचार के आरोप जिन 3 लोगों पर लग रहे हैं वो राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ही नेता हैं। आरोपी नंबर 1, संदेश खाली यौन उत्पीड़न का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक फरार है। आरोपी नंबर 2, टीएमसी नेता शिबू हाजरा संदेश खाली यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी नंबर 3, टीएमसी नेता उत्तम सरदार भी संदेश खाली यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपियों की पहचान तो हो गई, अब इनके काले कारनामे सुनिए। आरोप है कि टीएमसी के नेता संदेश खाली की महिलाओं को पार्टी की मीटिंग में बुलाते थे। ये मीटिंग कभी देर शाम तो कभी देर रात होती थी। फिर 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को या फिर सुंदर महिलाओं को रात भर पार्टी ऑफिस में रोककर हवस का शिकार बनाया जाता था। तখন কটা বাজে? সন্ধ্যে হয়তো 7টা, 7:30। महिलाओं को ही मीटिंग में बुलाया जाता। शाम के 7, 7:30, 8 बजे के आसपास अगर बुजुर्ग महिला जाती तो उन्हें घर वापस जाने को कहा जाता। सिर्फ जो महिलाएं सुंदर हैं, खासकर शादीशुदा महिलाएं, उन्हें बुलाया जाता और उन्हें रखा जाता था। आरोप है कि टीएमसी की मीटिंग में मनोरंजन के नाम पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता था। दूसरे इलाके से मजदूरी करने संदेश खाली आए प्रवासी आदिवासी मजदूरों की पत्नियां टारगेट पर होती थी। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाता था। 2-3 घंटे उन्हें बैठा के रखा जाता था। अब उसके बाद कहा जाता था आप लोग चले जाओ, और जो सुंदर दिखती हुई महिलाएं थीं उन्हें अंदर लेके जाया जाता था, एंटी चैम्बर में लेकर जाया जाता था, उन्हें रात भर रखा जाता था, फिर उन्हें छोड़ा जाता था। संदेश खाली में सिलसिला 2020 के बाद शुरू हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पीड़ित महिलाएं और उनका परिवार पुलिस के पास शिकायत लेकर क्यों नहीं जाता था। तो इसकी वजह इस पीड़ित महिला से सुनिए। अगर कोई सवाल उठाता या विरोध करता तो उसके घर के पुरुष, पति, पिता या बच्चे, उनको बहुत मारा जाता था। इस तरह कई वर्षों से संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके समर्थक बेखौफ होकर महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे थे। भले ही मामले के 2 आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन आज भी यहां की महिलाएं खौफ में हैं। अभी भी हम लोग डरे हुए हैं, चाहे कितनी भी पुलिस यहाँ तैनात हो, हमारे मन में डर है। अगर खौफ नहीं होता तो शायद मैं अपनी पहचान बताती। इस तरीके से मुंह ढककर बात नहीं करती। टीएमसी नेताओं पर आरोप सिर्फ हिंसा या यौन उत्पीड़न का ही नहीं है। मजदूरों से काम करवाकर उन्हें पैसा नहीं देना, सरकारी योजनाओं का पैसा छीन लेना, लोगों से जबरन वसूली करना और जमीन हड़पने जैसे आरोप भी शाहजहां शेख गैंग पर लग रहे हैं। मैं जेसीबी से काम किया था उसका भेड़ी में, उसमें पैसा नहीं मिला, इसलिए मैं एक नोटिस करके जमा करके आ रहा है। इसमें कितने दिनों उससे काम? कम से कम 2 साल हो गया। हालांकि अब ममता बनर्जी सरकार कह रही है कि जिनसे भी जबरन वसूली की गई या फिर जिनकी जमीन कब्जाई गई उन्हें हर्जाना दिया जाएगा। ये तृणमूल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर शिबू हाजरा या उत्तम सरदार या शेख शाहजहां ने किसी से जबरन पैसा वसूली किया है या किसी को 100 दिनों के काम का पैसा नहीं दिया है, उन्हें पार्टी पैसा वापस करेगी। देखा जाए तो इस तरह ममता सरकार ये स्वीकार कर रही है कि संदेश खाली में उनकी पार्टी के लोगों ने गैर कानूनी काम किया। इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। संदेश खाली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं जो रेप भी हो, और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर।
वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सरेंडर करने को कहा है, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि यह सब प्रोपेगेंडा है, जो संदेशखाली की महिलाओं के आरोपों को शुरू से खारिज करती रही हैं। महिलाओं का दर्द समझने के लिए ममता अब तक संदेशखाली तो नहीं गई, लेकिन यह आरोप जरूर लगा दिया कि बाहर से लोग आकर इलाके को अशांत कर रहे हैं। जबकि कोर्ट ने कह दिया है कि शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। साथ ही बंगाल से लेकर दिल्ली तक महिलाएं प्रदर्शन कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही हैं। तो सवाल उठता है कि तो क्या ममता की कुर्सी जल्द जाने वाली है? ऐसा होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के लोगों में टीएमसी के खिलाफ नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है।